जय हिंद दोस्तों, डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को श्वसन तंत्र के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को फेफड़े के बारे में बता दें। आइए इसके पहले हमने क्लासों में जो वर्णन किया था उसके बारे में देख ले रहे हैं। जैसे हमारे आपके शरीर में सांस लेने के लिए नाक को हमने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों बताया था, क्योंकि मुख की अपेक्षा नाक हमारे आपको जो वायु को फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। फिर यहाँ से हमारे आपका नाक से वायु कहाँ जाती, फिर नासिका गुहा यानी कि हमारे आपके कहाँ जाती है, हमने बताया था जहाँ पर म्यूकस नामक मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसके वहाँ से फिर हमारी आपकी वायु कहाँ पर आती है, ग्रसनी के पास आती है। ग्रसनी हमारे आपके क्या करती है, वायु को रास्ता देने का कार्य करती है। यहीं से हमारे आपके वायु जो है यहीं पर हमारे आपका एपिग्लॉटिक्स पाया जाता है, जो भोजन को और वायु को रास्ता यानी मार्ग देने का कार्य करता है। उसके बाद हमारा आपका वायु जो है एपिग्लॉटिक्स से मतलब श्वसन ग्रसनी से होते हुए हमारा आपका स्वर कंठ यानी कि जो हमारे आपके स्वर कंठ के पास आएगा, यह हमारा फायरिंग्स हो जाएगा, ये हमारा लहरिंग्स यानी जब हम आपकी सांस हमारी आपकी श्वास जाके कंठ पे टकराती है, जिसके कारण हमारी आपकी आवाज़ का वर्णन यानी आवाज़ निकलती है। जो हमारे आपके शरीर से यही जिसका कंठ बड़ा उसकी आवाज़ मोटी होती है, जिसका कंठ छोटा उसकी आवाज़ पतली होती है। हमने यहाँ तक देख लिया था दोस्तों। उसके बाद हमारी आपकी आ जाएगी श्वसन नली। जो हमारे आपके शरीर में जो श्वसन नली होती है यह क्या करती है, हमारे आपके वायु जो विंड पाइप होती है यानी उसको चिपकने नहीं देती है। ठीक है, ये क्या करती है, डक्ट वायु नलिकाओं को चिपकने नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये सी आकार का जो है शेप में बनी रहती है। ये कार्टिलेज होता है, ना ही हड्डी होती है ना ही मांस होती है, थोड़ा सा टाइट होती है, इसलिए इसे कार्टिलेज का आकार दिया गया है। और ये क्या करती है, जैसे हम आप देखते होंगे हमारे आपके गांव देहात में अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो साइकिल में जब हवा भरा जाता है, तो साइकिल का टायर जो ट्यूब जो होता है फूल कर पूरी के पूरी साइकिल के हवा को जो है सही मेंटेन कर देता है। जब उसमें से निकल जाता है तो हवा जब निकल जाता है तो वो क्या करता है, आपस में चिपक जाता है। लेकिन हमारे आपके शरीर में जो है यही कार्य जो है ये सी जो है ग्रसनली जो होती है, ये जो सी नामक आकार होता है ये चिपकने नहीं देता है, ये हमेशा उसको फुला के रखता है ताकि हमारी आपकी वायु जब इसमें से निकले आए जाए तो कोई भी परेशानी ना। क्योंकि अगर चिपक जाएगा तो हमारे आपको श्वास लेने में समस्या हो जाएगी। इसका मुख्य कार्य यही है दोस्तों। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मुख्य श्वसनी के पास। यह क्या करती है, हमारे आपको मार्ग को वहीं से दो तरफ कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्ट कैसे कहते हैं, क्या? क्योंकि हमारे आपके शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। और ये किस में पाया जाता है, वक्ष यानी गुहा में, वक्ष यानी हमारे आपके सीने में जो है यह पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाता है। और हमारा आपका बायां वाला फेफड़ा दाएं वाले फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, बाएं वाला फेफड़ा दाएं वाले फेफड़े से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मुख्य श्वसनी जो यही कार्य करती है, यहीं से दो भागों में यानी दो भागों में इसको डिवाइड करने का करती है। हमारी आपके श्वास नली को दो भागों में डिवाइड करने का कार्य करती है। एक हमारी बाएं फेफड़े की तरफ चल जाती है, एक हमारे दाएं फेफड़े की तरफ आती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आपका फेफड़ा यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारे आपके फेफड़े में क्या होता है, अशुद्ध वायु आती है। अभी इसके बारे में हम अच्छे से विस्तृत रूप से नेक्स्ट सेशन में भी चर्चा करेंगे। कुछ बातों का यहाँ पे देख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपकी वायु जो है ये फेफड़े में बहुत ही जो छोटी छोटी क्या होती है, वायु कोष्ठ पाया जाता है, वायु नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, श्वसन नलिकाएं जिसे कहा जाता है, ये हमारे आपके जो है फेफड़े में पाई जाती है। और कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य के फेफड़े में कुल कितने, हमारे आपके फेफड़े दो होते हैं लेकिन हमारे आपके फेफड़ों में कुल 5 पार्ट होते हैं। बाएं वाले फेफड़े में एक देखिए इधर 1 2 3 पार्ट बाएं वाले में और 2 पार्ट हमारे आपके दाएं वाले फेफड़े में होता है दोस्तों। ये भी कभी कभी हमारे आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए हम फेफड़े के बारे में कुछ बेसिक बातों के लिए लिखे यह वक्ष गुहा के दोनों ओर यानी दाएं एवं बाएं दोनों तरफ पाया जाता है। स्पंजी या गुलाबी व शंकुआ कार का जो हमारा आपका फेफड़ा स्पंजी या गुलाबी कलर का वो शंकुआकार का, ठीक है, हमारा आपका फेफड़ा पाया जाता है। और उसके बाद फेफड़े में युग्मित अंग है जो यह फुसफुस को आवरणित गुहा के रूप में स्थित होता है। फेफड़ा एक द्विस्तरीय फुसफुस वर्णीय झिल्ली द्वारा सुरक्षित रहता है। आइए इसके बाद हमारे आपके फेफड़े को जो क्यों कहा जाए फुसफुस सिरा फुसफुस धमनी, जब ये हमारे आपका अशुद्ध जो अब कभी कभी पूछता है जो हमारा आपका फेफड़े से जब वो ब्लड निकलता है यानी कि जो रक्त निकलता है जब जाता है हार्ट में तो वहाँ पर क्या होता है, फुसफुस सिरा यानी फुसफुस सिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है हमसे आपसे, इसलिए हमने बताया। और ये क्या करता है, ये फुसफुस वर्णीय झिल्ली जो होती है, फुसफुस वर्णीय झिल्ली और हमारे आपके लंग्स के बीच में म्यूकस नामक एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है।
यह पदार्थ क्या करता है, हमारे आपको फेफड़े को संकुचन यानी कि श्वास लेने के बाद फैलने और क्या करना है, सिकुड़ने का कार्य करता है इस म्यूकस नामक मेम्ब्रेन के कारण। इसीलिए इसे कभी कभी फुसफुस सिरा भी कहा जाता है, ठीक है, या फुसफुस झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। आइए फिर हम देखते हैं हमारे आपका जो ये फेफड़ा, जब हम हमारे आपके शरीर में जब हम श्वास ले लेते हैं तो श्वास लेने के बाद हमारे आपको श्वास को निकालने के लिए किसकी सहायता पड़ती है, हमारे आपकी डायाफ्राम। मानो के इकलौता मानो एक ऐसा है जिसमें डायाफ्राम पाया जाता है। यह डायाफ्राम क्या करता है, हमारे आपको श्वास को लेने और छोड़ने का कार्य करता है। जब हम आप सांस लेते हैं तो ये सीधा हो जाता है, जब सांस छोड़ना होता है तो गुंबदाकार हो जाता है। गुंबदाकार होकर हमारे आपको फेफड़े को क्या सहारा देता है, जिसके कारण इसमें से अशुद्ध वायु निकलकर कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। फिर यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, आती रहती है। और पूछा जाता है कभी कभी हमें आपसे, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कुल कितनी बार सांस ले सकता है। अगर स्वस्थ मनुष्य है तो 1 मिनट में वो कम से कम 15 से 16 बार सांस लेता है दोस्तों। आइए फिर आज हम देख ले रहे हैं हमारे आपके जब फेफड़े में वायु जाती है, जब हम वायु ग्रहण करते हैं हमारे आपके वातावरण में, हमने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है जो 21% पाया जाता है। बाकी सब जो बचता है 1%, उस 1% में हमारा आपका जो है क्या पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कितना पाया जाएगा, 0.03% पाया जाता है। उसके बाद अन्य गैसों का यह होता है, जब हम आप श्वास लेते हैं तो ये सारी की सारी गैसें आती हैं। ना कि केवल हमारे आपके शरीर में ये नहीं है कि वातावरण में पहचान लिया जाता है कि केवल ऑक्सीजन ही ग्रहण करना, नहीं, सारी की सारी गैसें को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में जब इसे ग्रहण करते हैं, श्वास के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो हमारी आपकी बॉडी जो होती है वहाँ पे रिएक्शन करके इसका फिल्ट्रेशन करके ऑक्सीजन को निकाल लेती है। बाकी से जो गैसें होती है उनको फिर जो है अशुद्ध के रूप में बाहर निकाल देती है, त्याग देती है। आइए देखते हैं हमारे आपका जो है डायाफ्राम का यही मुख्य कारण है, क्या करता है ये हमारे आपको जो है फेफड़े को यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने में सहायता प्रदान करता है। कभी कभी हमारे आपके एपिग्लोटिस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फंस जाती है तो उसके कभी कभी ये मदद करके उसको बाहर निकालने का कार्य करता है दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं हमारे आपके शरीर में जब हम यहाँ से श्वास लेते हैं तो ये एल्वियली यानी वायु कोष्ठ में जाता है। यहीं से हमारे आपके शरीर में क्या करता है, वायु जो है रक्त में चला जाता है। शुद्ध वायु जब हमारे आपके रक्त में जाता है तो रक्त में कौन सी कैसी कैसी क्रिया होती है उसके बारे में देखते हैं। देखिए जब हमारा आपका वायु जब ब्लड में पहुंचता है, हमारे आपके ब्लड में यानी रक्त में प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है ये दिखाई नहीं देता है। जब हम कभी कभी देखते हैं जाएंगे ब्लड बैंकों में जांच कराने के लिए, वहाँ पे हमारे आपका प्लाज्मा का जांच होता है, ना ही हमारे आपका आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी ना ही प्लेटलेट्स का जांच होता है। वहाँ पे प्लाज्मा कैसे जब देखेंगे हमारे आपकी प्रख नली जो होती है आती है, उसमें जब देखेंगे कुछ देर रखने के बाद ब्लड क्या हो जाता है, हमारा आपका जो है आरबीसी जो है क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा और आरबीसी का क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है। प्लाज्मा अलग प्रकार में दिखने लगता है और हमारा आपका आरबीसी जो क्या होता है नीचे की तरफ बैठ जाता है, प्लाज्मा दिखने लगता है, उसी का जांच होता है दोस्तों। आइए देखते हैं प्लाज्मा हमारे आपके शरीर में कितना पाया जाता है, 55%। उसके बाद हमारे आपका जो है ये ब्लड का जो है ब्लड कार्प सेल जो हमारे आपका कार्प सेल जो होते हैं, ब्लड कार्प सेल में आइए देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हमारे आपके शरीर में। जब हम आपको प्लाज्मा यानी ये रुधिर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे बताएंगे कितना कितना हमारे आपके शरीर में किसकी किसकी क्षमता होती है, किसका क्या कार्य होता है, हमारे शरीर में कितना प्लाज्मा पाया जाता है, कितना डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और किसका जीवन काल कितना होता है। इन सब बातों के बारे में हम आपको रुधिर नामक चैप्टर में चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं केवल और केवल हमारे शरीर में जब ये ब्लड यानी ब्लड में जब ऑक्सीजन का विलय होता है तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन। देखिए हमारे आपके जो आरबीसी इस रुधिर कणिकाओं में सबसे ज़्यादा हमारे आपके जो है रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें पाया जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे आपका क्या पाया जाता है, रेड ब्लड सेल पाया जाता है। उस रेड ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा हमारे आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, 98.5% पाया जाता है हमारे आपके जो है ब्लड में। और यह ब्लड क्या करता है, फिर इसमें देखा जाता है ब्लड में हमारे आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 98.5%। और उस हेमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा हमारे आपके दो चीज़ें पाए जाते हैं। देखिए हेमोग्लोबिन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन हमने बनाया, हेमोग्लोबिन 2
चीज़ों से मिलकर बना है, हेमो प्लस ग्लोबिन, हेमो प्लस ग्लोबिन। आइए देख ले रहे हैं हेमो में क्या पाया जाता है, ग्लोबिन में क्या पाया जाता है। हेमो नामक वाले भाग में हमारे आपका आयरन यानी लोहा पाया जाता है, फिर हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारे आपके शरीर में, जैसे देखिए हमें आपको हमारे आपके शरीर में 98% मैंने बताया ना क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन, और जब आयरन की मात्रा आपके शरीर में रहेगा तो हेमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा, जब हेमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा तो हमारे आपके शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स एकदम पूरा बरकरार रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये क्या करता है, आयरन 2 भागों में बांटा गया, आयरन को 2 भागों में बांटा गया। आइए देख ले रहे हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा, फेरस हो जाएगा, एक फेरिक हो जाएगा। फेरस यानी फेरिक, ये क्या क्या करते हैं, देखिए आयरन के ही कारण हमारे आपके शरीर में शुद्ध और अशुद्ध वायु का निर्धारण होता है। ये फेरस और फेरिक हमारे शरीर के लिए कौन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, फेरस। ये क्या करता है, फेरस का जो है ये हमारे आपके शरीर में यही आपको शुद्ध और अशुद्ध हवा को निकालने और फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। फेरस क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, फेरिक से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये अशुद्ध वायु में ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, यह शुद्ध वायु में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। आइए देखते हैं हमारे आपके फेरस जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। आइए देख ले रहे हैं शुद्ध वायु, शुद्ध वायु में हमें सबसे ज़्यादा किसका चाहिए, फेरस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। हमारे आपके बताया ना वातावरण में कितना 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 0.3%, ये सब होता है। ये सब क्या करते हैं हमारे आपके शरीर में, देखिए हेमोग्लोबिन में कितने होते हैं, 4 हेमो के कण होते हैं। उसके बाद उसके हमारे आपके शरीर में क्या होते हैं, फिर एक हेमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन में कितने होते हैं, एक हेमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन के अणु बराबर क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा हेमो कार्बन डाइऑक्साइड 4। ये क्या करता है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी कि प्योर ब्लड का निर्माण करते हैं। हमारे आपके शरीर में क्या करता है, जब यही हमारे आपका क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो फेरस होता है ये देख लेता है, इसी के बाद किससे दोस्ती कर लेता है, हमारे आपके ऑक्सीजन से दोस्ती करता है। यह केवल और केवल कहता हम किससे दोस्ती करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कहता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है उसी के साथ हम जो है ये दोस्ती करेंगे, ऑक्सीजन कहता है। तो ऑक्सीजन जो है आयरन को पकड़ लेता है, आयरन के कारण हमारे आपके शरीर में प्योर ब्लड यानी शुद्ध ब्लड जो है संवाहन होने लगता है, हमारी आपकी शरीर का बॉडी का संचालन होता है। कभी कभी हमें आपको देखते हो या अशुद्ध जो होता है रक्त होता है, कभी कभी व्यक्ति की अशुद्ध रक्त यानी अशुद्ध शरीर में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब अशुद्ध रक्त कैसे बन जाता है हमारे आपके शरीर में, क्या होता है, हमारे आपके वातावरण में देखिए क्या होता है, वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो हमें आपको क्या होता है, कभी कभी देखिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का जो धुआं हमें आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि आइए देखते हैं अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु में क्या क्या पाया जाता है, हमारे आपका ऑक्सीजन जो है ये कितना, नाइट्रोजन 78% पाया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन 21% पाया जाएगा। ठीक है, अशुद्ध वायु में सब का सब वही चीज रहेगा, ऑक्सीजन भी 21% सब चीज पाया जाएगा। लेकिन होता क्या है, ये जो हमारे आपका जो है कार्बोजन जो हमारे आपका होता है, कार्बोजिन नामक ये जो होता है ये क्या करता है, ये अनावश्यक तत्व आ जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन से कितना गुना, 2.5 गुना सक्रिय होता है। हमारे आपके ऑक्सीजन से 2.5 गुना अधिक जो ये शक्तिशाली होता है, क्या करता है, और हमारे आपके शरीर में हमने बताया ना फेरस एंड फेरिक नामक होते हैं। जैसा है ये आया कार्बोजन, ठीक है, कार्बोजन जैसे आया ये क्या करता है, फेरिक्स से क्रिया करने लगता है। फेरिक्स कितना का 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने लगता है, और ये इसको जरूरत होती है, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मित्रता तोड़ देता है। उसके बाद इसके साथ क्रिया करके ये ऑक्सीजन से 2.5 गुना अधिक होता है, क्या बना देता है, कार्बोजी जो है हेमोग्लोबिन, कार्बोजी हेमोग्लोबिन यानी अशुद्ध वायु बना देता है, अशुद्ध रक्त बनाता है, और जिसके कारण हमारे आपके फेफड़े में अशुद्ध रक्त भरा जाता है। जब फेफड़े में भराएगा तब फेफड़े से हमारे आपके वायु जो हमारी आपकी क्या होती है, वायु कोष यानी कि इसमें से होते हुए हमारे आपके ब्लड में यानी रक्त में पहुंच जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के दम घुटने से या दम घुटने लगता है, मृत्यु होने का कारण सबसे बड़ा बनता है। और यदि व्यक्ति को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए क्या उपचार किया जाता है, व्यक्ति को कार्बोजिन पॉइजन यानी उसका जो है पॉइजनिंग दिया जाता है, कार्बो पॉइजनिंग दिया जाता है। उसमें क्या होता है, कार्बोजन की मात्रा जो है 15% होती है, कार्बोजन की मात्रा कितनी होती है 15% होती है, और बाकी 85% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है।
85% हमारे उसके व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है, जिसके कारण फिर व्यक्ति के शरीर से अशुद्ध वायु को निकाला जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारा आपका सेशन एक और बचता है, हम आप लोगों को बता दें हमारे शरीर में कितना % ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कितने ऑक्सीजन हम लेते हैं, कितना ग्रहण करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। हम आपको दोस्तों इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट सेशन में रुधिर का कितना संवाहन हमारे आपके शरीर में होता है, फिर ऑक्सीजन का परिवहन क्यों होता है, आयरन की कमी से कौन बीमारियां होती है, फिर विटामिन 12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या फिर फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, इस सब के बारे में बताएंगे। इसकी कमी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और पहाड़ों पे जाते वक्त पर्वतारोही को कौन सा सिलेंडर दिया जाता है, या फिर पहाड़ों पे चढ़ने के कारण हमारे आपका ऑक्सीजन के लेवल घटता है तो क्या होता है, आरबीसी यानी हमारे आपका जो है ब्लड का जो है आकार बढ़ने लगता है। इन सब बातों के बारे में हम एक नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। दोस्तों जय हिंद। हमारा बताने का तरीका कैसा लगा आप